हालांकि नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में अदालत के भीतर जो हुआ उसने पुलिस और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में करीब 3 घंटे तक चली गहमा गहमी भरी सुनवाई में कोर्ट ने न केवल एसआईटी को फटकार लगाई बल्कि सीधे तौर पे सीबीआई से भी कड़े सवाल पूछे। आलम यह था कि जज साहब के सवालों के सामने अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था। आखिर क्यों 17 दिनों से एक शख्स बिना किसी ठोस आधार के जेल में बंद है? क्यों साक्ष्यों के साथ लापरवाही बरती गई? आइए देखते हैं कोर्ट रूम की पूरी रिपोर्ट। देखिए, पटना सिविल कोर्ट में शनिवार का दिन बेहद तलख रहा। सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तक चली। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी की जांच पर कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि क्यों ना इस लापरवाही की जानकारी सीधे हाई कोर्ट को ही दे दी जाए। अब कोर्ट ने सीबीआई से सबसे तीखा सवाल यह पूछा कि आखिर इस मामले में अब तक पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इस पर सीबीआई मौन नजर आई। अब सीबीआई ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि एसआईटी ने उन्हें अब तक केस से जुड़े पूरे दस्तावेज और साक्ष्य नहीं सौंपे हैं। देखिए, सीबीआई ने पॉक्सो की धाराएं क्यों नहीं लगाई? छात्रा का मोबाइल 7 दिनों तक फोरेंसिक लैब क्यों नहीं भेजा गया? बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी क्यों नहीं की गई? इतना ही नहीं, कोर्ट ने हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। मनीष 15 जनवरी से जेल में है, लेकिन हैरानी की बात पता है यह है कि ना तो पटना पुलिस को उसकी जरूरत है और ना ही सीबीआई को। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जब किसी को अभियुक्त की जरूरत ही नहीं है तो वह 17 दिनों से न्यायिक हिरासत में क्यों है? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने पटना एसएसपी और जेल सुप्रिंटेंडेंट से स्पष्टीकरण मांगा है। जांच में विसंगतियां यही खत्म नहीं हुई। निलंबित एसआई रोशनी कुमारी और एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी के बयानों में भारी अंतर पाया गया। जहां रोशनी कुमारी ने कहा कि उन्होंने 17 जनवरी को मोबाइल सौंप दिया था, तो वहीं डॉक्टर अनु कुमारी का दावा है कि मोबाइल उन्हें 24 जनवरी को मिला। साक्ष्यों के साथ हुई इस देरी और हेरफेर पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। देखिए, पीड़ित परिवार के वकील ने कोर्ट में साफ कहा कि अब आपराधिक षड्यंत्र के तहत अभियुक्तों को बचाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं सबूतों को नष्ट किया जा रहा है और जांच की दिशा भटकाई जा रही है। तो फिलहाल कोर्ट ने हॉस्टल संचालक मनीष रंजन को जमानत नहीं दी है और दोनों एजेंसियों को अपना लिखित पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी, लेकिन सवाल वही है कि क्या एक मेधावी छात्रा का न्याय मिल पाएगा या सिस्टम की ये लापरवाही इस केस को उलझा कर रख देगी। तो फिलहाल बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट यूं ही लेकर आएगा आपके बीच अपडेट। धन्यवाद।